अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की जान, माल, इज्जत व आबरू और तमाम मदारिस, मस्जिदों की हिफाजत फरमाए। इससे पहले आपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हवाले से हाई कोर्ट के वकीलों का बयान सुना था। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जमानत मिलेगी या नहीं, रिहाई मिलेगी या नहीं, उन पर जो धाराएं लगाई हैं, ये तमाम चीजें आप सुन चुके हैं। लेकिन इससे भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं और बहुत ही जबरदस्त वकील हैं। उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में बिल्कुल न्यू बयान दिया है। और ये बयान आज हर मुसलमान को सुनना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में, उनकी रिहाई के बारे में, उनकी जमानत के बारे में बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो आइए पहले हम उनका बयान सुन लेते हैं। किसी को कहेंगे तुमने सांप्रदायिक भाषण दे दिया, उसको फंसाओ। ये सत्ता में बने रहने के लिए अजहरी जैसे काफी लोगों को पकड़ सकते हैं। लोगों को सावधान होने की जरूरत है। अगर सब पे बराबर कार्रवाई होती तो मुसलमान समाज ये नहीं कहता हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, वो कहते इस पे भी करो। मगर क्योंकि उन्होंने देख लिया कि बाकी बकवास करते उन पे कार्रवाई नहीं होती, और ये एक ने कुछ कहा है और ये कह रहा है मैंने इजराइल के लिए कहा है और इस पे कार्रवाई हो रही है, तो जानबूझ के भेदभाव किया जा रहा है। कोई आदमी बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कोई दूसरे संप्रदाय का बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये कहने का बहाना इस देश के नागरिकों को नहीं मिलना चाहिए। जो अपने आप को हिंदू का ठेकेदार कहते हैं, हिंदू धर्म का भी, हिंदू संप्रदाय का, वो भी कहीं बकवास कर चुके हैं, किसी की जीभ काटने की, किसी इस तरह के इनाम की बातें कर चुके हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, सरकारें ऐसी होती है, सरकार सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के खेल खेलती हैं और बदनाम होता है सारा संप्रदाय। अब मान लो कोई हिंदुत्व के नाम पे मोदी कोई गलत काम कर रहा है या आरएसएस कोई गलत काम करे, हिंदू जिम्मेदार थोड़ा है इसके लिए, ये खुद जिम्मेवार हैं। हो सकता है इनकी राजनीति में हिंदुत्व की ठेकेदारी करने से, बोलने से, इस तरह के बकवासबाजी करने से इनको वोट का फायदा होता, तो इसलिए करते हैं। मगर कानून को सबके साथ एक जैसा इलाज करना चाहिए। जमानत मिल गई अच्छी बात है, और जमानत देश के हर नागरिक को मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई क्राइम है या नहीं है, एक्यूज्ड है, उसने सही ऐसा किया कि नहीं किया है, वो तो बाद की बात है, ट्रायल में फैसला होता है, कोर्ट करती है। देश के किसी भी आदमी पे मुकदमा चले, उसे चुपचाप उसको ट्रायल वो फेस करे, और जमानत सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि बेल इज रूल, यानी बेल लोगों को मिलना लोगों का अधिकार है, ये कानून है, ये फंडामेंटल राइट टू लाइफ के तहत भी आता है। और जेल इज एक्सेप्शनल, जेल में तो रेयर एंड रेयर केस रखना चाहिए लोगों को, वरना रखना ही नहीं चाहिए। अजहरी को भी जमानत मिली है, ये अच्छा है, अच्छा कदम है, और कोर्ट ने सही किया है। क्योंकि अजहरी ने जो बात कही है, अब पूरा कॉन्टेक्स्ट में देखेगी कोर्ट कि पूरा भाषण क्या था, क्या वो कहना चाहते थे, क्या वाकई यहाँ के किसी समुदाय को, संप्रदाय को वो कुछ गलत कहना चाहते थे, या किसी की भावना को उससे ठेस पहुँची है कि नहीं पहुँची है, ठेस पहुँचनी चाहिए कि नहीं पहुँचनी चाहिए। इतनी भी ठेस नहीं है कि किसी के कुछ बोलते ही कहेंगे मेरे को ठेस पहुँच गई, ये भी ठेस वेस का कोई मामला बनता नहीं। तो इस वजह से जमानत मिलना सबका अधिकार है, और जमानत मिलनी ही चाहिए, सबको जमानत मिलनी चाहिए समय पे। कहा जा रहा था उन्होंने जो भाषण दिया था वो काफी भड़काऊ था, लोगों को मान ठेस हुआ है, हानि हुई है। अरे कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष के नजदीक हैं आजकल लोग, और वो पूरा का पूरा समाज, देश के लोग, न केवल मुस्लिम, इवन जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो लोग भी जब पढ़ते हैं बहुत सारी। तो आपने सुन लिया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या कहा। उन्होंने यही कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं बोली है जिससे किसी को ठेस पहुंची हो। तो आपने सुन लिया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या कहा। उनका कहना यही है कि उन्हें बेल मिलना चाहिए, और बेल इंसान का अधिकार है, वो कोई ऐसा मामला नहीं है जिस वजह से उनको जेल में रखा जाए। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में लब्बैक या रसूलल्लाह जरूर लिखें।